आजकल कितना आसान हो गया ना लोन लेना। हर इंसान आज की डेट में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज लोन पर लेकर आ रहा है। अब आपके मन में भी जरूर आया होगा कि मैं नई गाड़ी ले लेता हूं लोन पर, या फिर एक नया घर प्लान कर लेते हैं उसके लिए लोन ले लेंगे, या फिर अपना नया मोबाइल हम इजी EMI पर ले आएंगे। वेल, आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दूसरी चीज मैंने पीछे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ लोन। क्या लोन लेने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं? आज आप खुद कैलकुलेट करने वाले हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं एंड आपको पता लगेगा कि आपको किस चीज के लिए लोन लेना है, किस चीज के लिए नहीं लेना, लेना है तो कितना लेना है और कहां पर आपका बेनिफिट होगा। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अब सबसे पहले देखो, आप लोन ले रहे हो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई? आप लोन ले क्यों रहे हो? आपका रीजन क्या है? अब कुछ लोग घर के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, अरे कुछ लोग तो अपनी शादी के लिए लोन लेते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैरिज के लिए लोन ले लिया। इसके अलावा लोग क्या क्या करते हैं, अपना नया मोबाइल लोन पर ले आते हैं, EMI करा लेते हैं। हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है। बट अब बात आती है, ये मैंने पूछा क्यों ले रहे हो, तो इसमें मुझे ये सारी चीजें नहीं देखनी कि आपने घर के लिए लिया या आपने अपनी गाड़ी के लिए लिया, आपने अपनी नई बाइक के लिए लिया। मुझे बस एक ही चीज़ जाननी है और वो है कि आप अगर लोन ले रहे हो तो आप लायबिलिटी खरीदने के लिए ले रहे हो या फिर आप एक एसेट खरीदने के लिए ले रहे हो। अब एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगी अभी तक, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं कर रहे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हम लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। अब सवाल है, एसेट वो चीज होती है जिससे आपको इनकम आती है, वो चीज जो आपको पैसा कमा कर देती है। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे कि भैया आपकी गाड़ी आपका एसेट है, नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपसे पैसा लेती है। सिमिलरली कुछ लोगों का मानना है कि घर एसेट है, लायबिलिटी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। एसेट मानते हैं कुछ लोग लायबिलिटी मानते हैं, मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट है। बट यहाँ पे अगर आप लायबिलिटी खरीद के लेकर आ रहे हो, मान लेते हैं आप अपने लिए एक मोबाइल फोन लेकर आ रहे हो, अब आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपने खर्चा बांध लिया तो आप इसके लिए लोन ले रहे हो। इनफैक्ट कुछ लोग एसेट खरीदते हैं, मान लेते हैं वो अपना घर खरीदते हैं और घर के लिए लोन लेते हैं, ये आपको पता है। बट अब क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहला, अगर आप लायबिलिटी खरीदने के लिए ले रहे हो तो आप उसे अवॉइड करो। यहां पे सिंपल सा आंसर है, अवॉइड द लोन। अब अवॉइड करना है, बट फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, लोग रुक जाएंगे, भैया जब फोन टूट ही गया है, बेकार हो गया है, तो हमें नया लेना है। बट बात आती है नया लेना है, लोन पर क्यों लेना है? लोन पर इसलिए लेना है, क्या आज आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए? आज आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है या बाइक से कार पर आना चाहते हो, बट आपको लगता है यार आज मेरी इनकम लिमिटेड है, बट मैं धीरे धीरे करके किस्तें चुका दूंगा, तो फिर मैं इजी EMI पे जाके गाड़ी ले आता हूं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप इसे अवॉइड करो, थोड़े डिस्कंफर्ट में जीना सीखो। उसका रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है, उसका सिनेरियो क्या, मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, उसके बाद हम उस सिनेरियो पर भी जाएंगे। एग्जांपल ये है कि आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपको गाड़ी पसंद आ गई जी 10 लाख रुपए की, तो आप क्या करते हो जी, 5 लाख का लोन ले लेते हो, इजीली लोन मिल जाएगा आपको। तो आप जब लोन पे ले आते हो, इसकी किस्तें भरोगे और इस गाड़ी को आप चलाओगे। बट जब आप गाड़ी को बेचने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपके जो इनिशियली 5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी है वो भी आपकी डेप्रिशिएट होनी है विद द टाइम। बट अब बात आती है, एक सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो क्या है, आपके पास है जी 15 लाख रुपए, गाड़ी अभी भी आपको 10 लाख की ही लेनी है, बट आप कहते हो अभी भी मैं लोन लूंगा 5 लाख रुपए का और 5 लाख ही अपनी कैपिटल से लगाऊंगा, 10 लाख रुपए मैं अपने पास रखूंगा। क्या इस सिनेरियो में लोन लेना चाहिए? द आंसर इज यस, लेना चाहिए। अब दोनों ही जगह पे एक इंसान गाड़ी खरीद रहा था, गाड़ी यहां पे भी 10 लाख की खरीद रहा था, गाड़ी वहां पे भी 10 लाख की खरीद रहा था। यहां पे उसके पास पैसे ज्यादा थे जितने की वो चीज खरीद रहा है, यहां पे पैसे कम थे जितने की वो चीज खरीद रहा है। अगर पैसे कम है और हम महंगी चीज ला रहे हैं, हम पहले बर्डन में आ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है, हम चाहें तो 10 लाख की गाड़ी एक बार में भी खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास 15 लाख रुपए हैं, बट हम ऐसा नहीं करते, हम जाके 5 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं और 5 लाख रुपए अपनी जेब से लगाते हैं, 10 लाख रुपए मेरे पास बच गया। अब अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप इसे अपने बिजनेस में लगा सकते हो, और अगर आप बिजनेस नहीं भी करते, नाउ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जिस पे आप लोन ले रहे हो, आज की डेट में गाड़ी पे आपको 7.5 से 8% पे लोन मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है, क्या आप इससे ज्यादा
इससे ज्यादा रिटर्न्स अपनी इन्वेस्टमेंट पे लेकर आ सकते हो? द आंसर इज वेरी सिंपल, आप ला सकते हो। आप 14-15% की आप 14 से 15% आराम से इन्वेस्ट करके निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना सारा पैसा एकदम से अपनी गाड़ी को खरीदने में लगा दूंगा। अगर मुझे खरीदनी ही है तो हो सकता है मैं थोड़े अमाउंट का लोन ले लूं और थोड़ा अमाउंट अपने बिजनेस में या जहां से मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकती है वहां पे कमा लूं। आई होप यहां तक का कंसेप्ट समझ आ गया। अगर आप डायरेक्टली कुछ ऐसा काम कर रहे हो, मान लो आपके पास है सिर्फ 10,000 रुपए और फोन 1 लाख का पसंद आ गया और आप सोच रहे हो मैं ईएमआई पे ले आऊंगा और धीरे धीरे करके दे दूंगा, इसे तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करो। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या आता है कि भैया हम लाइबिलिटी के लिए नहीं ले रहे लोन, हम तो एसेट बनाने के लिए ले रहे हैं। ज्यादातर लोग एक बड़ा लोन लेते हैं जिसे हम होम लोन बोलते हैं, वो 15 साल 20 साल 30 साल तक भी लोन चलता रहता है। बट क्या ये लोन लेना चाहिए? अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सिनेरियो समझाने वाला हूं। अगर आपको ये समझ आ गया सो आप अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाने वाले हो। अब समझिएगा इस चीज को। अपने आसपास जाइए, आप जहां पर भी रहते हो, जिस भी लोकेलिटी में रहते हो, मुझे नहीं पता, किसी ऐसे इंसान जिसने घर खरीदा हो लैंड के ऊपर, मैं लैंड के साथ बात कर रहा हूं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले उसने घर खरीदा हो और उसने लोन लिया हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस टाइम पे घर था बंदे का 25 लाख रुपए का और उसने 15 लाख का लोन ले लिया। 10 लाख रुपए उसने उस टाइम पे अपनी जेब से दिए थे, तो 25 लाख रुपए का घर खरीदा, लोन की किस्तें चुकाई, 15 का उसे, मैंने बोला 10 से 15 साल पहले, तो हो सकता है उसे अभी तक 15 का 20-25 लाख रुपए देना पड़ गया हो, डिपेंडिंग उसका क्या इंटरेस्ट रेट था। बट अब आप ये देखिए, उसने 10 लाख अपनी जेब से लगाए और 25 लाख रुपए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक को पे करे। यहां पे उसने 35 लाख रुपए लगा दिए। बट आज उसी इंसान से चेक कीजिए जो घर उस टाइम पे उसने खरीदा था 20-25 लाख रुपए का, आज कितने का है। आपको पता लगेगा भैया 15 साल के अंदर वो कम से कम 3 गुना तो हो ही गया होगा। ये हो रहा है इंडिया के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, खासकर लैंड के अंदर इतनी एप्रिसिएशन आ रही है। इनफैक्ट जो मुझे दिख रहा है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके अंदर हर 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट, अच्छी लोकेलिटी में, रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है तो रेट बढ़ जाता है, लोकेशन अच्छी नहीं है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो अगर लोकेशन अच्छी है तो 5 साल के अंदर जनरली जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। मतलब अगर किसी ने 25 लाख की चीज खरीदी होगी आज से 5 साल पहले, तो आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए को टच कर रही होगी, और ये हो रहा है लगातार। तो अगर उसने 15 साल पहले ऐसा किया होगा तो 75 लाख रुपए की वो उसकी इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। यहां पे उसके 35 लग गए, पर उसका मुनाफा कितना हो गया? बहुत ज्यादा। अब अगर आप लोन लेते हो, अब आप कहते हो कि भैया मुझे एक घर पसंद आया है, वो 1 करोड़ रुपए का है, बट मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। पुष्कर सर, क्या मुझे लोन लेना चाहिए? यहाँ पे 2 चीजें, आपको लेना चाहिए बट आपको अपनी इनकम भी देखनी चाहिए, और दूसरी चीज, आपको लोन मिलेगा ही तब जब आपकी इनकम होगी। ये तो बकवास बात है कि भैया मेरे को 100 करोड़ का लोन मिल जाएगा, अगर आपकी इनकम नहीं है तो मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा ना। आपको 50 लाख का लोन भी बैंक तब देगा जब वो देख लेगा कि आप ईएमआई इजीली दे सकते हो अपनी मंथली इनकम से, तभी आपको मिलेगा। बट अगर आपको मिल जाता है तो आपकी इनकम वैसी है तो आपको 50 लाख रुपए का लोन ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? आप ये लोन लेते हो जी 15 साल 20 साल 30 साल के लिए। अब 30 साल में मान लेते हैं 50 लाख रुपए का आपको 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर देना पड़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। अब 20 साल के अंदर मान लो आपको उसका डबल देना पड़ रहा है, डजंट मैटर, बिकॉज आपका जो ये 1 करोड़ रुपए का जो आपने घर लिया है, जनरली जो देखा जा रहा है, अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर रियल एस्टेट क्रैश जैसा कुछ नहीं आने वाला। फ्लैट में, फ्लोर्स में कुछ भी हो सकता है, लैंड में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी, हमें लैंड की शॉर्टेज ही होने वाली आगे भी। तो जनरली क्या देखा जा रहा है कि 5 साल में अगर डबल हो रहा है, मैं कहता हूं 5 की 7 में भी हो रहा है आपका, तो आपकी 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। आपने बैंक से लोन लिया था 50 लाख रुपए का, आपने 50 लाख रुपए अपने लगाए, 1 करोड़ रुपए आप इसमें से हटा दो, और इंटरेस्ट जब तक आपका पैसा डबल हो रहा है, अगर आप उसमें से भी 10 लाख रुपए और निकाल देते हो, फिर भी आप 90 लाख रुपीस के प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप घर जैसी चीज के लिए लोन लेते हो तो लोन लेना कब सही है कब गलत है, ये टोटल सिनेरियो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लायबिलिटी के लिए लोन ले रहे हो या आप एसेट बनाने के लिए लोन ले रहे हो। तो लायबिलिटी एसेट को आप समझ रहे हो। एक और चीज है, लोग आज की डेट में लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो क्या बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए? डेफिनेटली। अगर आपको लगता है इससे कमाई हो सकती है और मेरे पास अगर पैसा आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, तो यहां पे आपको लोन
अब सही है गलत है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यस अगर थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व भी है तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब हमने बात करी बिजनेस में आप लोन लेके पैसा लगा सकते हो, हमने बात करी रियल एस्टेट के लिए आप लोन लेके पैसा लगा सकते हो, बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या हमें शेयर मार्केट में लोन लेके पैसा लगाना चाहिए? अब मैं आपको यहाँ पे आंसर देता हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग पूछते हैं। ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने येस बैंक का शेयर 200 रुपए के प्राइस पे लोन लेके खरीदा हुआ था, क्योंकि भैया 400 से 200 हो गया, तो उन्होंने कहा यार इतना कम हो रहा है, हम तो और इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा डबल हो जाएगा, तो भैया लोन लेके भी इन्वेस्ट कर दिया। बट आज की रेट में 13-14 रुपए के आसपास घूम रहा है रेट। तो जो 13-14 रुपए का आज का रेट है, अब वो कब 200 होगा वी डू नॉट नो। शेयर्स जो है ये अब डिपेंड करता है, एक तो उसने कितना डाइवर्सिफाई किया, सारा का सारा पैसा अगर येस बैंक में डाल दिया तो दिक्कत होगी ना, बट अगर उसने डाइवर्सिफाई किया होता तो उसको बहुत सारे अलग अलग शेयर्स बचा लेते हैं। दूसरी चीज, लोन इसलिए आप मत लीजिए क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, इसमें हो सकता है एक ही साल में आपका पैसा 50% लूज हो जाए और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि आप अपना ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते रहते हो, आपको दिखता रहता है आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, रोज अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में आप उतना पैसा लगाओ, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया अगर आज लगा दिया तो मुझे उसकी इमीडिएटली जरूरत नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा एंड डाइवर्सिफाइड होगा आपका पोर्टफोलियो, तो आपको फायदा ही होना है। बट फिर भी लोन लेके आप पैसा मत लगाइए। क्यों? आप जब रियल एस्टेट में लोन लेके आप लेते हो तो आपको पता है ये लैंड मेरी है और पता है जी आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बढ़नी है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत होगी, स्केयर रिसोर्स है, शेयर्स भी स्केयर है। बट अब बात आती है कि अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी में आप टाटा ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो वहां पे भी कुछ भी सकता है, कोई बड़ी न्यूज आ गई, कुछ पॉलिटिकल चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस बंद हो जाएगी, आपका पैसा नहीं डूबेगा। बट फिर भी आप लोन लेके पैसा मत लगाइए, चाहे आप कितनी ज्यादा श्योर हो, क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हो, 2-4 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप शेयर्स बेच भी देते हो तो बात यहां पर ये है, इसके लिए तो आप लोन मत लीजिए। बिजनेस के लिए डिपेंडिंग आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस में आप क्या करते हो और आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, क्योंकि आप ही बिजनेस को चला रहे हैं। अगर आप बिजनेस को चला रहे हैं तो यू हैव टू सी कि मेरे को लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आप एसेट बिल्ड करने के लिए लोन ले रहे हो देन दैट इज ओके, बट अब आपको ये देखना है कि वो एसेट कितने टाइम में आपका पैसा मल्टीप्लाई करके दे रहा है। सो अब अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, किस लिए लोन ले रहे हो? एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए? आप कहते हो सर लायबिलिटी के लिए। आंसर इज नो, मत लो। क्यों? अब इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर आज आप चाह रहे हो कि मैं एक मोबाइल फोन के लिए लोन ले लूं, गुड, अगर आप ऐसा चाह रहे हो, अब मैं आपको एक यहां पे सिंपल सजेशन दे रहा हूं, डू नॉट बाय समथिंग इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट थ्राइस। आप वो कुछ भी मत खरीदिए जिसे आप कम से कम 3 बार नहीं खरीद सकते। अगर आज आप कहते हैं जी मैं एक फोन खरीद के ले आऊंगा फटाफट, तो आप देखो आप एक फोन नहीं खरीद पा रहे हो ईएमआई पे। तो मैं कहता हूं अगर आपके पास टोटल भी पैसा है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए का फोन लेने जा रहे हो और आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा भी हुआ है, तब भी आप उस फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम से कम उस फोन को 3 बार नहीं खरीद सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। सिमिलरली अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो और उस गाड़ी को आप 3 बार नहीं खरीद सकते, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर आप फंस जाते हो डेट ट्रैप में। अब ये जो डेट ट्रैप है बड़ा खतरनाक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच कि भैया पहले बात तो मैं लोन किस लिए ले रहा हूं, दूसरी चीज अगर मैं लायबिलिटी के लिए ले रहा हूं तो फिर भी मुझे चेक करना, पहले बात तो लोन लेना नहीं है, और अगर लोन लेना है, अब किस सिनेरियो में लोन लेना है एग्जांपल देता हूं। अब मान लेते हैं मेरे पास ये फोन है, अब इस फोन को मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूं, उस पर एक भी स्क्रैच नहीं है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, मुझे अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो मुझे अगर खरीदना हो आज की डेट में कोई फ़ोन, मान लो कोई नया iPhone 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, अब मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, यार 3 साल हो गए अब तो चेंज कर ले। मैं कहता हूँ क्यों, व्हाट्स द नीड, मुझे ज़रूरत ही नहीं, किस लिए, शो ऑफ के लिए ज़रूरत नहीं है, वो लाइबिलिटी है मेरे लिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे हैक्स दे देता हूँ, मनी सेविंग हैक्स। अब आप लोग क्या करते हो, जब आप स्पेंड करते हो लाइबिलिटीज़ के ऊपर, आप अगर एक फ़ोन खरीदते हो, चलो आपने मान लो 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीद लिया, अब मुझे मान लो इस फ़ोन को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा हुआ कि भाई कुछ ख़राबी आ रही है या बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया, स्लो हो गया, हैंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं कल को एक फ़ोन खरीदता हूँ। मान लो आपको वो फ़ोन दिख रहा है जी, मान लो 1 लाख रुपए का। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप में और मेरे में थोड़ा सा बाइंग में फ़र्क आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा, बिकॉज
आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं हर चीज़ बिजनेस के हिसाब से करता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ, जिससे मेरा एडिटर भी आपको दिखाएगा। तो मान लेते हैं मैं iPhone 12 Pro सर्च करता हूँ अमेजोन पे, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 1,13,905 रुपये। आप अपने अमेजोन में चेक कर सकते हो। मेरे अमेजोन पे दिखा रहा है 96,529। ये इतना फ़र्क क्यों है? ये इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो मैं GST इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्राइस अलग अलग देख सकता हूँ। मैंने अपने अमेजोन पे भी GST नंबर डाला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप खर्चा करते हो, मैं फ़ोन को यूज़ किस लिए करता हूँ? बिजनेस के लिए। तो अब क्या है, अगर आप फ़ोन खरीदोगे, आप पूरे 1 लाख रुपए स्पेंड कर दोगे अपनी कैपिटल से। पहली बात तो अगर मैं खर्च करूँगा तो मैं यहाँ पे GST का क्रेडिट भी ले लूँगा। मुझे यहाँ पे 15,000 रुपये वैसी छूट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि 18% के आसपास तो GST होगा, तो 15,000 रुपये तो वही कम हो गया 1 लाख रुपए में से। और दूसरी चीज़ क्या है, जो बाकी का मैं खर्चा कर रहा हूँ वो मेरा इनकम में से कम हो जाएगा, मुझे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी और ये मेरा फायदा होगा अगर मैं खर्चा करता भी हूँ। अब सवाल आता है, अगर मैं कल को फ़ोन ले लेता हूँ, अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं कल को फ़ोन लेता हूँ तो क्या मैं EMI पे लूँगा? अब आप कहोगे नहीं आप नहीं लोगे, बट नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैं ले लूँगा यार, मेरा क्या जा रहा है? मुझे किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। मैं चाहता हूँ एक फ़ोन अगर मेरे को खरीदना है तो मैं 10 बार भी खरीद सकता हूँ उसे। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं फिर भी EMI पे खरीद लूँगा। अब मान लो मेरे कार्ड के ऊपर, मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे नो EMI ऑप्शन का 0% EMI का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर EMI हो रही है तो वो पैसा, मान लो अगर मेरे को यहाँ पे 85,000 या 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से अभी कटेगा, तो ये 1 लाख रुपए अभी मैं क्यों कटवाऊं? इजीली EMI बनवा लेते हैं, हर महीने कटता रहेगा। अब अगर ऐसा आप करते हो तो आपको एक चीज देखनी है, वो जो पैसा है ना वो आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा है भी नहीं और EMI बनवा ली। तो अब आपको ना थोड़ा थोड़ा एनहांस करना है अपने आप को। अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास GST सर्टिफिकेट है, नहीं है तो ले लो, आपको GST का बेनिफिट होता है। आज के डेट में हमारे ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर की इंक से लेके एक ऑफिस के फर्नीचर तक, एक छोटे से पेन से लेके वो जो A4 साइज की शीट्स निकलती है ना उस तक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिस में यूज़ होती हैं, हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होती हैं। और हम वो सारी चीज़ें GST इनवॉइस पे लेते हैं, तो उससे मेरे को GST क्रेडिट भी मिलता है, खर्चा भी मिलता है। अगर हम खर्चा कर ही रहे हैं तो, बट लोग तो सिर्फ खर्चा करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप यहीं पे ये सोचोगे, अगर आप एसेट्स में खर्चा कर लो, आप अगर आज एक 20 लाख की या 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के ला रहे हो EMI पे, तो भैया अगर यही चीज आपने लैंड में इन्वेस्ट करके EMI पे ले ली, आपने लैंड ले ली EMI पे, ठीक है, आपने घर बना हुआ ले लिया EMI पे, तो अगर आपने घर ले लिया जो लैंड पे बना हुआ, एक विला ले लिया, और वो मान लेते हैं 50 लाख रुपए का भी है, तो कल को वो 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो आप 30 लाख की ला रहे हो वो 10 लाख रुपए की हो जाएगी। तो एज अ बिजनेसमैन सोचो हमेशा कि आप अगर आज लोन ले भी रहे हो तो उसका कहाँ पे बेनिफिट है, कहाँ पे नुकसान है। अब लोन लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए लेते हैं, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। सो अगली कुछ वीडियोस में भी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, एंड अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, तो हमारा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आप तक वो रियल फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचे जिसकी आपको जरूरत है। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस कोर्स का ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा, उसे पढ़िए एंड देन कॉल दिस नंबर टू जॉइन दिस कोर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।